बोलिए ना दीदी, फोन क्यों किए थे? क्या हुआ भाभी, आप उदास लग रहे हैं। अरे क्या बोलूं दीदी, मेरे घर में ना बहू और बेटी झगड़ा कर कर के मुझे परेशान कर रखी है। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं किसके तरफ क्या बोलूं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे बेटा बना लेना खाना। मैं क्यों बनाऊं भाभी के रहते हुए खाना? मैं तो नहीं बनाऊंगी, भाभी ही बनाएगी खाना। बहू, हाँ माँ जी। चल तू मेरे रूम में, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। चल तू मेरे शरीर दबाएगी और गुल्लू तू खाना बनाएगी। जा तू खाना बना। जी माँ जी। माँ का पैर दबाए भाभी चाहे शरीर दबाए, मैं तो खाना बनाने वाली नहीं हूँ। अरे हाँ बहन, मैं बहुत खुश हूँ, पूरी मस्ती में। माँ, अरे ना ना, ओ मेरी बेटी चिल्ला रही है। हाँ पता नहीं क्यों। माँ मैं खाना नहीं बना रही हूँ, जा रही हूँ खाना ऑर्डर करने। बताओ तुम्हें क्या क्या खाना है। रख बहन, बाद में फोन करती हूँ। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी ना कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं होटल से खाना ऑर्डर कर रही हूँ। बोलो तुम क्या क्या खाएगी। अरे बेटा, घर में मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा स्पेशल खाना ऑर्डर करना। मेहमान? कौन सा मेहमान माँ? कौन सा मेहमान आ रही है? बताना माँ, कौन सा मेहमान आ रहे हैं? अरे बेटा स्पेशल है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, ये बैठी हुई है ना, इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे बाद में बता देना। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। कौन सा मेहमान आ रहे हैं? वैसे माँ जी, आप कौन रहे हैं? अरे बहुत थोड़ी देर में तुझे भी पता चल जाएगी। अच्छा, अभी बता देते तो ज्यादा अच्छा रहती माँ जी। अभी तो तुम बहू फिलहाल मेरे शरीर ही दबा दे अच्छा से। ठीक है माँ जी। कितना सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है। ये और इनकी बेटी मेरा तो जीना मुश्किल कर दी है। पता नहीं मुझे और कितना दबाना पड़ेगा। अरे क्या बोल रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि अभी और कितना दबाना पड़ेगा आपका शरीर मुझे। अरे बहुत दर्द हो रहा है, दबाती रह तू। अरे कौन आया बेटा, खोल दरवाजा। मैं क्यों खोलूं? भाभी को बोलो खोलने के लिए। हाँ? हट बहू, मुझे दरवाजा खोलना है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी। आइए दीदी, आइए आइए बैठिए। कैसे दीदी? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ भाभी। अरे ये तो बुआ जी हैं। नमस्ते बुआ जी। हाँ? खुश रहो खुश रहो। आप कैसे बुआ जी? और बताइए भाभी। घर में बच्चे बहू कैसी है? बिल्कुल मस्त भाभी। ये क्या, बुआ जी तो मुझे पूरा इग्नोर ही किए जा रही है। और बताइए दीदी, खाने में क्या खाएंगे? आज तो मैं होटल से ही खाना ऑर्डर करने वाली हूँ। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि बुआ जी माँ जी के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं, इसलिए माँ जी इतना खुश हो रहे हैं बुआ जी को देखकर। बुआ जी, आपका बैग अंदर ले जाकर के रूम में रख दे। अरे नहीं बहू, रहने दे, बैग नहीं तू रख। बहू जा बुआ जी के लिए चाय बनाकर लेकर आ। जी माँ जी। और हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को भी बुला कर ला। हाँ माँ, बुला रही थी मुझे। अरे बुआ जी आए हैं। नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे माँ, बुआ जी को आना था, इतना तुम क्यों सस्पेंस रखी? पहले ही बता देती। अरे क्यों नहीं सस्पेंस रखती, इतने दिन पर तो तुम्हारी बुआ जी घर आती है। अरे माँ, इतनी भी तो बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ बुआ जी ही तो आई थी। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता है कि कितनी बड़ी बात है, पर कोई बात नहीं, रहने दे तू। ये सब बातें तो तुम्हारे दिमाग में आने वाली नहीं है कि तुम्हारी बुआ जी के आने के बाद मैं कितना खुश हो जाती हूँ। तुम्हारी भाभी कहाँ रह गई? अभी तक चाय नहीं बना कर लेकर आई? जा देख कर आ। माँ को क्या हो गया? बुआ जी के आते के साथ ही माँ बदल गई। अरे बेटा देख करके आना बहू क्या कर रही है, और जा थोड़ी किचन में बहू को भी हेल्प कर दे। मैं माँ? अरे हाँ, तुझे ही बोल रही हूँ। जा जा करके बुआ जी के लिए अच्छी सी चाय बनवा कर लेकर आ भाभी से, और साथ में नाश्ता भी अच्छी बना करके लेकर आ, दोनों मिलकर। ठीक है माँ। भला इन दोनों को क्या हो गई है? मिलते तो थे ये लोग बराबर, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई जो इतना प्यार उमड़ उमड़ करके आ रहा है दोनों में? भाभी। हाँ बोलिए। भला माँ और बुआ जी में क्या ऐसा हो गया जो ये दोनों को उमड़ उमड़ करके प्यार आ रहा है? पता नहीं दीदी, सच में दीदी, इतना प्यार तो मैंने आज तक कभी भी नहीं ये दोनों में देखा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी पहली बार इतना प्यार दोनों में देख रही हूँ। 3 साल तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गया, लेकिन 3 साल में तो ऐसा प्यार कभी भी नहीं देखी। पर कोई बात नहीं दीदी, आप बिस्किट नमकीन निकाल दीजिए, मैं चाय निकाल देती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, भाभी के लिए चाय नहीं लाई तुम? अरे दीदी आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं अभी अभी पी करके बैठी हूँ, मैं नहीं चाय पीऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, ये शुरू से ही मेरे लिए बहुत टेंशन लेती है बहू। माँ, एक मिनट। क्या है बेटा? तुम इतना क्यों प्यार दिखा रहे हो? अरे बताऊंगी ना बेटा, बाद में बताऊंगी। अरे माँ, मुझे अभी बताओ ना। अरे बेटा इसमें भी एक सस्पेंस है, मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। अरे माँ बता दो ना, इतना भी सस्पेंस क्यों रखेगी? बुआ जी, क्या हुआ बहू? क्या हो गया आपको? इतना प्यार क्यों जता रही है माँ जी के साथ? अरे बहू, देख नहीं रही है, वो भाभी है मेरी,
बुआ जी, ये भाभी तो आपको शुरू से ही थी। आज इतना उमड़ उमड़ करके प्यार क्यों आ रहा है दोनों में? हाँ? वैसे तो बुआ जी आप मेरा हमेशा साथ देते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? पता है ना कि दोनों चुड़ैलें क्या करती है मेरे साथ? अरे चुप कर बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं सास और ननद को, सब ठीक होगा। और दीदी, चाय अच्छी बनाकर लाई है बहू ने? अरे हाँ भाभी, चाय बिल्कुल अच्छी है। बहू, बुआ जी का चाय में सिर्फ दूध में पत्ती ही उबाल करके लाई है ना? पानी तो नहीं ना डाली थी? नहीं नहीं माँ जी, दूध में पत्ती ही डाल करके लाई हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डाली हूँ। तब तो ठीक है बहू, तुम्हारी बुआ जी ऐसा ही चाय पीते हैं, तो ये जब भी आए ना तो बिल्कुल ऐसा ही चाय बना कर देना बुआ जी को। जी माँ जी। और हाँ, इस बार बुआ जी बहुत दिन पर आई है, तो इस बार इनकी सेवा अच्छे से करना। जैसे मेरे हाथ पर तू दबा रही थी ना, वैसे ही बहू आज बुआ जी के भी हाथ पर दबाना तुम। जी माँ जी। हाँ? ये माँ को क्या हो गया है? माँ, अरे अभी चुप रहना बेटा। बुआ जी। हाँ बहू, आपके थैले में से निकाल ले सामान क्या? अरे रहने देना बहू, जब से आई है बुआ जी तुम्हारी तब से तू थैले थैले का रट लगा रखी है। जब तुम्हारी बुआ जी बोलेंगे तब निकालना। निकाल ले दीदी। अरे हाँ भाभी, निकाल लीजिए निकाल लीजिए। ठीक है बुआ जी, मैं निकाल देती हूँ। अरे भाभी आप क्या निकालेंगे, वैसे भी आप काम करके थक गए हैं, मैं निकाल देती हूँ ना। क्यों बुआ जी? अरे हाँ हाँ बेटा, जाओ निकाल लो। बुआ जी। हाँ बेटा। ये आपकी थैली में से पिज्जा निकला बुआ जी। अरे हाँ बेटा, पिज्जा ही लाई हूँ अपनी भाभी के लिए। दो दो, मेरी भाभी खाएंगी। जी बुआ जी। चलिए पिज्जा आ गया, अब हम लोग मस्त पिज्जा खाएंगे। भूख भी जोरों की लगी हुई थी। माँ जी, मैं अपने लिए प्लेट लेकर आऊँ क्या? हाँ? क्यों? अरे नहीं नहीं बहू, ये पिज्जा मैं अपनी भाभी के लिए लेकर आई हूँ। इस पिज्जा में से तुम दोनों को तो होगा नहीं, तुम दोनों अपना समझ लो। हाँ? चलिए भाभी खाइए। अरे दीदी आप भी खाइए ना। हाँ? बहू और गुल्लो, जा, कुछ काम नहीं है तुम दोनों का, जाओ जाकर के काम करो। मैं भी माँ। हाँ हाँ तू भी। देखा ना भाभी, आपके कारण मेरी माँ आज मेरे से गुस्सा होकर के बोल रही है मुझे भी काम करने के लिए। हर काम में मैं ही कारण नहीं बनती हूँ दीदी, आपकी भी गलती होती है, थोड़ा अपनी गलती भी मान लिया कीजिए। अच्छा भाभी, ये आपस में ननद भाभी इसी तरह से हमेशा लड़ते रहती है? हाँ हाँ दीदी देख लीजिए, ये दोनों को देखिए कैसे लड़ती झगड़ती है। एक दूसरे के लिए जरा सा भी सम्मान है ये दोनों में। एक हम लोग हैं कि कितने अच्छे प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हाँ? अरे कहीं से नहीं तो सीख ले बहू, हम लोग दोनों से ही। हम लोग दोनों को आपस में कितने प्यार है। तुम भी हम लोग दोनों के जैसा ही रहना सीख ले। ये बात अपनी बेटी को भी बोलिए माँ जी। देखा ना माँ कितनी अच्छी से बोली, और आप गुस्सा होकर के दिखा रहे हैं। आप कितनी अच्छी है ना, वो हम लोग सब जानते हैं। ये क्या तरीका है बहू अपनी ननद से बात करने का? हाँ बहू, ऐसा भला गुल्लू ने क्या कर दिया? देख लीजिए दीदी, मेरी बेटी इतनी लड़ने वाली नहीं है जितनी की बहू है। अरे भाभी, जाने दीजिए ना, ये दोनों का तो नोक-झोंक लगा ही रहेगा। चलिए, आपके लिए मैं पिज्जा लेकर के आई हूँ, खाइए ना। शायद हम लोग को प्यार देख करके ये लोग भी सीख जाए थोड़ा बहुत। हाँ हाँ दीदी, सही आप बोल रहे हैं। ठीक है माँ, मैं इसको ना काट करके लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें पहले से ही कट लगा हुआ है, काटने की जरूरत नहीं है, ये तो हम दोनों के लिए ही लाए हैं। हाँ? वाह दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। बुआ जी। हाँ बहू, एक पीस मुझे भी दीजिए ना। अरे रहने दे बहू, मैं भाभी के लिए लेकर के आई हूँ। अरे बहू, तुमसे मैंने बोला था ना कि जो काम है सो कर ले, हम लोग को आराम से पिज्जा पार्टी एंजॉय करने दे। हर समय मुझे ही बदनाम करते हैं। एक तो इतनी जोरों को भूख लगी हुई है और ये बुआ जी पिज्जा ला करके आपस में दोनों खा रहे हैं और हम लोग को पूछे तक नहीं। ये ननद रानी के कारण मैं खाना भी नहीं बनाई। हाँ भाभी, अभी भी मुझे ही दोस्त दीजिए। तो किसे दोस्त दूं? आपके वजह से ही तो मैंने खाना नहीं बनाया और भूख कितनी जोरों की लगी हुई है। माँ जी तो आराम से पिज्जा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए भाभी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, चलिए एक बार और मांग लेते हैं माँ से। ठीक है। वाकई में दीदी बहुत ही टेस्टी पिज्जा लेकर आए थे आप। माँ। हाँ बेटा बोल। पिज्जा सारा खत्म हो गया माँ। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को बहुत पिज्जा पसंद है, इसीलिए तो उनका फेवरेट चीज वाली पिज्जा लेकर के आई थी। बुआ जी, तो एक एक्स्ट्रा भी तो लेकर के आते आप ना, सब माँ को ही खिला दिए आप, हमें भी तो पसंद है ना पिज्जा। अरे बेटा, तुम्हारी बुआ को पता नहीं था, इसीलिए एक ही लेकर के आए। ये बुआ जी को क्या हो गया? ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? एक समय था कि बुआ जी माँ जी को और दीदी को फूटी आंख सुहाती नहीं थी। आज ऐसा क्या हो गया कि बुआ जी माँ जी को पिज्जा ला कर खिला रहे हैं? अरे भाभी, मैं आपके लिए एक और सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ। हाँ दीदी, दिखाइए जरा दिखाइए। अरे बेटा गुल्लू, जा मेरे पर्स में एक गिफ्ट का बॉक्स होगा रखा हुआ, वो लेकर के आना जरा। हाँ? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी बोल रही है तो जाना लेकर के आना। और तू बहू खड़ा होकर क्या देख रही है, जा अपनी ननद का मदद कर। हाँ? दीदी, हम लोग सही तो कर रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ भाभी, हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ? ये लीजिए बुआ जी। हाँ बेटा, इसी गिफ्ट के लिए तो मैं बोल रही थी। दो दो।
अरे दीदी बहुत ही सुंदर है ये सेट। सच में दीदी आपको कितना याद है कि मैं ऐसा गला का सेट पहनती थी। एकदम मेरा फेवरेट गला का सेट आप लाए हैं। ये बुआ जी को हुआ क्या है? पहले पिज्जा और अब गले का हार। लगता है बुआ जी पूरे की पूरी पागल हो गई है। तब दीदी इन लोग को आज कुछ सबक मिला होगा या नहीं? अरे हाँ हाँ भाभी, जरूर कुछ सबक मिला होगा ये लोग को। अरे हाँ दीदी, बहू और मेरी बेटी का इतना फेवरेट पिज्जा जो था वो भी ये लोग को खाने के लिए नहीं मिला, और इतना अच्छा आप जो गले का सेट लेकर के आए हैं, मेरी बहू का तो आंख में चमक ही आ गई होगी कि काश ये सेट मुझे मिल जाता। हाँ हाँ भाभी। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। अरे खुश रह भाई, खुश रह। अरे दीदी आप कब आए? अभी आ रही हूँ भाई, बस 1-2 घंटे ही हुए हैं। तो अपने ससुराल से मेरी फेवरेट मिठाइयाँ लेकर के आई है ना? अरे नहीं नहीं भाई, इस बार तो मैं अपनी भाभी के लिए पिज्जा लेकर के आई थी। वो भाभी ने तो खा लिया। अगली बार आऊंगी ना तो तुम्हारा फेवरेट मिठाइयाँ लेकर के आऊंगी। अरे क्या दीदी, आप जब भी आते हो ना तो मुझे हमेशा याद रहता है अपने मोहल्ले के वो रामू चाचा के यहाँ की मिठाई लेकर के आएगी। लेकिन आज तो आप आए, पता नहीं कौन सा विदेशी पिज्जा लेकर के आए। मेरे लिए तो आप कुछ लेकर के आए ही नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं बोल रही हूँ ना, अगली बार मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के आऊंगी। पापा जी, बुआ जी तो आपको भी भूल गए। अरे बहू, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। वो तो मुझे आज भाभी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए भाभी का फेवरेट पिज्जा लेकर के आ गई। माँ। हाँ बेटा। अरे अब तो कुछ ऑर्डर कर दो ना, जो बुआ जी लेकर के आई थी वो तो तुम दोनों मिलकर के खा ली। हम लोग तो भूखे हैं ना माँ। अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी आई है तो ऐसा करो, तुम दोनों ननद भाभी मिल करके जाओ रसोई में कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आ। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ जी को भी तो बुरा लगेगा ना कि हर समय बाहर कहीं मंगवा कर खाते रहती है ये लोग। जाओ तुम दोनों भाभी ननद मिल करके अच्छा सा पकवान बना करके ले आ। माँ अभी तो बुआ जी लेकर के आई थी ना पिज्जा तुम्हारे लिए, तो तुम लोग का तो पेट भर गया होगा। अरे बेटा पिज्जा पिज्जा होता है, जब तक दाल चावल सब्जी ना खाए ना तब तक पेट कहाँ भरता है बेटा। जा दोनों ननद भाभी मिल करके रसोई में अच्छा सा कुछ खाना बना कर ले आ। माँ जी, मुझे तो कुछ उतना भूख नहीं लगी है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। दीदी को भूख लगी है ना, दीदी कुछ बना लेंगे। तो कोई बात नहीं बहू, बुआ जी के लिए बना कर लेकर आ। और हाँ बहू, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। जा दोनों ननद भाभी मिल करके कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आ। और बहू कुछ मीठे में भी बना लेना। क्या पापा, आपको मीठा भी खाना है? अरे तो क्या हो गया बेटा, तुम्हारी बुआ जी आई है तो बुआ जी के लिए मीठा में कुछ बनाएगी ना। पर पापा ये सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे जोरों की भूख लगी है। अरे दीदी तो मैगी है ना, मैगी बनाकर खा लीजिए। बहू पता है ना मैगी खाना कितनी गलत बात है। इस बार तो मैंने राशन में मैगी लाई ही नहीं हूँ। क्या माँ? हाँ बेटा जी, तो दोनों जाओ किचन में जा करके पनीर भुर्जी, मटर पनीर, दाल फ्राई और पुलाव और साथ में लच्छे पराठे बना लेना। जैसे मैंने तुम्हें गुल्लू खाना बनाने के लिए सिखाया था ना, वैसे बहू को भी मैंने सिखाया है। तो आज तो खाना में कुछ गड़बड़ी होना नहीं चाहिए, समझी ना। तो जाओ प्यार से अच्छे से जाकर खाना बनाओ, खाना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखा दीदी, जब ये दोनों साथ में काम करेंगे ना तो देखिएगा अच्छे से लोग बात करने लगेंगे, फिर लड़ाई होगी ही नहीं। हाँ भाभी सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये आप लोग दोनों की चाल थी। आप ही दोनों की लड़ाई के जड़ हैं। जब मैं बेटी को कुछ बोलती हूँ बहुत अपनी बेटी का साइड लेते हैं, जब बहू को कुछ बोलती हूँ तो बहू को साइड लेते हैं। ऐसे कर करके ये दोनों को तो अब सर पर चढ़ा दिए हैं। दोनों आपस में इतनी लड़ती है, इतनी झगड़ती है कि एक काम नहीं ये लोग से करवा सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग इस तरह के नाटक किए हैं और दोनों को साइड लेकर के चुगली भी कर देते हैं कि तुम्हारी सास ऐसे है, तुम्हारी माँ ऐसे करती थी। अरे आप तो दोनों पर बरस ही जाते हैं, तभी तो मैं दोनों को साइड लेने लगता हूँ ना। आप इतना मत बरसा कीजिए तो मैं नहीं साइड लूंगा। चलिए चलिए जाइए यहाँ से, आपकी काम नहीं है कुछ। जाइए, हर तरफ से तो मुझे ही पकड़ करके दबा देते हैं। क्या भाभी, आप ना भैया को अभी भी छोड़ते नहीं है। भाभी आपकी बहू आ गई है तो बहू के सामने तो भैया को बख्श दीजिए। अरे भाभी देखिए ना किचन में ये लोग कैसे काम कर रही है। चलिए चलिए देखने चलते हैं। हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही बोला, चलिए चलिए। भाभी मैं सब्जी काट देती हूँ, आप छौंक लगा लीजिए। हाँ दीदी मैं छौंक लगा देती हूँ। ऐसा कीजिए ना दीदी, सब्जी काट कर और आप आटा गूंथ लीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हाँ भाभी बिल्कुल, मुझे ना वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो जल्दी जल्दी बनाइए ना, हम लोग दोनों मिलकर के काम कर लेंगे ना तो फटाफट बन जाएगा, मैं खा भी लूंगी। हाँ ये आप सही बोल रहे हैं दीदी, मैं सब्जी छौंक देती हूँ और सलाद और क्या क्या आप खाएंगे वो बता दीजिए, मैं खाना बनाते बनाते आपका पसंद का भी कुछ कुछ आइटम बना दूंगी। हाँ भाभी बिल्कुल। दोनों आपस में कैसे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हाँ भाभी। लगता है कि हमारा प्लान पूरा हो गया। हाँ भाभी,
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काश दीदी हम लोग भी शुरू से इतना प्यार से रहते ना, आज हमारा भी रिश्ता बहुत ही अच्छा रहता। कोई बात नहीं भाभी, आज से हम लोग अपना रिश्ता ठीक करते हैं। बहू और गुल्लू को मिलाने के चक्कर में हमारा भी रिश्ता शायद ठीक हो जाए। सही बोल रहे दीदी।